नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल TRRA सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ये जियोग्राफी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में लगभग आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व के घास मैदान एवं उनका जो क्षेत्र है उनकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आज हम लोग। तो विश्व के घास के मैदान है और वहाँ पे कौन कौन से घास पाए जाते हैं। घास का मैदान से तात्पर्य ये है कि ये सभी क्या है कि घास के मैदान है, वहाँ पे कुछ पेड़ एक आध पेड़ जो है उग जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये घास वाले ही मैदान होते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो कभी कभी ऐसा सवाल पूछे जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन से घास के मैदान हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं, घास पाए जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि पहले शीतोष्ण की बात करें फिर उष्ण की बात करेंगे हम लोग। तो आपको पता है जब हम लोग मैप देखते हैं तो वहाँ पे एक मैप के जो बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश पे एक लाइन ड्रॉ होता है। तो दोस्तों ये 0 डिग्री अक्षांश आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी 0 डिग्री जैसे ऐसे हम लोग देखते हैं। और 0 डिग्री से जब ऊपर बढ़ते हैं 30 डिग्री नॉर्थ में यानी कि उत्तर में और 30 डिग्री साउथ में। तो दोस्तों 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये पूरा भाग जो होता है नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री और साउथ, ये पूरा भाग जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है और गर्मी के कारण ही इसका नाम उष्ण पड़ा है। हालांकि इसके जस्ट ऊपर वाला भाग और इसके जस्ट नीचे वाला भाग, तो ये दक्षिणी पोल है, ये उत्तरी पोल है आपका और ये हमारा दक्षिणी पोल है। तो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल जब हम लोग थोड़ा सा और भी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको क्लियर करेंगे कि ये जो दोनों पोल होते हैं, जैसे ये उत्तरी वाले पोल होते हैं, ये दक्षिणी वाले पोल होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ठंडे प्रदेश होते हैं, यानी कि ठंड सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे। और वहाँ पे ठंड के कारण क्या होते हैं कि सालों भर जो होते हैं बर्फ़ जमे होते हैं, यानी कि ठंडे वाले प्रदेश वो सभी होते हैं दोनों पोल के साइड में। लेकिन जैसे ये 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा गर्मी मिलेगा और गर्मी धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर नीचे भी बढ़ेंगे तो गर्म और गर्म से ठंडा होते जाता है। तो दोनों साइड में क्या होते हैं कि ठंडा ज़्यादा होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे जो है, ये सभी क्या है आपके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है और मैप के माध्यम से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैप के माध्यम से थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है वो क्या होता है कि जब चित्र के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ याद रखते हैं तो वो ज़्यादा क्या करता है, हमारा माइंड स्टोर करके रखता है और स्टोर करके रखता है, वो चित्र बनाकर वो हर चीज़ क्लियर करता है। तो इसलिए चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जहाँ भी स्टडी रूम है वहाँ पे कम से कम एक भारत का नक्शा और जो एक विश्व का जो मैप होता है उसको जरूर लगाएं। और कोई भी क्वेश्चंस आप पढ़ते हो तो वहाँ पे कोरिलेट करके देखने का प्रयास करें। इससे होता क्या है कि आप हर चीज़ को क्लियर और डिफाइन करके पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र, उसको हमने यहाँ पे हरा कलर से मार्क किया है। ये वाला पोर्शन ये हरा कलर से मार्क किया है और जो भी शीतोष्ण वाले भाग है उनको हमने क्या किया है, रेड कलर से मार्क किया है। या काफ़ी आसान होने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका है और ये वाला जो नीचे वाला देख रहे हैं ये दक्षिणी अमेरिका है और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला ये क्या है आपको अफ्रीका महादेश है। और इसके जो ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आपका एशिया वाला हिस्सा है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ होता है कैसे ऐसे, और इसके जस्ट बाद इधर हो जाता है यूरोप हो जाता है। तो एशिया और यूरोप हमारा हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है रूस वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, और इधर हमारा ये चाइना वाला क्षेत्र है, ये आपका भारत है दोस्तों, यहाँ पे प्यारा सा भारत। और यहाँ जो नीचे है आपका जो दिख रहा है यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे
तो मेन रूप से कौन कौन पढ़ना है पहले हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय 4 ही हैं, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक और एक 2 और यहाँ पे एक 3 और एक 4 पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, यानी कि ब्राज़ील देश है और यहाँ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे कैंपास या कंपोज के नाम से, या कभी कभी कैंपास और कभी कभी कंपोज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ जो घास पाए जाते हैं उसको हम लोग कैंपास या कंपोज के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ब्राज़ील में है। दूसरा आता है यहाँ पे इसके जस्ट नीचे जो सिलवास के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिलवास क्या है, अमेजन नदी, यहाँ से अमेजन नदी बहती है और अमेजन के जो घाटी होते हैं उसी के पास में ये सिलवास पाया जाता है। तो अमेजन वाले में सिलवास है, यानी कि देखना दोस्तों ऐसे याद कर लेंगे हम लोग अमेजन। तो अमेजन क्या है, अभी अमेजोन जो है अभी क्या है, सबसे ज़्यादा सेल करता है कोई भी चीज़ का, तो सिलवास यानी कि सेल की बात कर रहा है तो सेल करेगा। अमेजन क्या करेगा, सेल करेगा। तो अमेजन क्या करता है, सेल करता है, तो सिलवास पाया जाता है, यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे वेनेजुएला है, यहाँ पे ये देश है छोटा सा, यहाँ पे ये बड़ा देश है और यहाँ पे लानोस पाया जाता है। कभी कभी लानोज भी लिखे जाते हैं, कभी कभी लानोस भी लिखे जाते हैं। तो वेनेजुएला में लानोस होते हैं, यानी कि हम लोग लानोस घास पाए जाते हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो 3 हम लोग याद किए, एक कैंपास है जो कि ब्राज़ील में है और आपका सिलवास है जो अमेजन नदी के घाटी में पाए जाते हैं, लानोस है वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और चौथा है हमारा जो सवाना, जो मस्ट बीबीआई है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम लोग बीबीआई लिख सकते हैं, तो मस्ट सवाना है जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका में होते हैं, यानी कि मध्य पूर्व अफ्रीका में, यानी कि बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ से देश नहीं पूछे जाते, लगभग नाम मात्र के देश पूछे जाते हैं। तो मध्य पूर्व अफ्रीका में ये पाया जाता है, जो कि अफ्रीका महादेश में ये क्षेत्र है आपका। तो ये थोड़ा सा हम लोग 4 चीज़ है, ध्यान रख देंगे एक चीज़। तो हम लोगों को करना क्या है कि एक हमको बना लेना है कि शीतोष्ण वाले कौन कौन में है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण या मध्य अफ्रीका में 1 है और बाकी जो है आपका 3 इधर वाले, ये ध्यान रख देंगे। बाकी हमारा बचता है तो ये जो ये वाला जो पोर्शन है शीतोष्ण वाले क्लियर हो गए, यानी कि शीतोष्ण वाले 4 ही पढ़ना है, यानी कि लानोस पढ़ना है, सिलवास पढ़ना है, कैंपास और ये आपका सवाना है, ये 4 ध्यान रखेंगे। अगला है जो शीतोष्ण वाले हैं। तो शीतोष्ण वाले सबसे पहले दोस्तों ये नीचे वाला हम लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला तीनों, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है देखना, नीचे वाला जो भाग है जो अर्जेंटीना है, ये देश जो है अर्जेंटीना का लगभग भाग है। तो यहाँ पे पंपास, यहाँ कैंपास और यहाँ पंपास, तो कै को प बना देना है, तो पंपास हो गया यहाँ पे। तो अर्जेंटीना में क्या है, ये पंपास हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा है वेल्ड। तो वेल्ड क्या है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका यानी कि पूरा नीचे चला जाता है, साउथ वाला क्षेत्र आ गया है। तो साउथ अफ्रीका में क्या है, वेल्ड पाए जाते हैं, वेल्ड। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे क्रिकेटर्स भी है जो बहुत ही अच्छे बॉलर है, वो किसी को बोल्ड कर देते हैं, तो साउथ अफ्रीका वाले बोल्ड करते हैं, यानी कि वेल्ड हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों लास्ट वाला जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं, डाउन्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं उसको डाउन्स बोलते हैं। तो डाउन्स यानी कि अभी दोस्तों विश्व कप खत्म हुआ है और भारत को उसने हराया है, तो भारत को भी जीता रहा है, वो भी जीता रहा है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हम लोग डाउन्स नहीं कर सकते, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को कभी हम लोग डाउन नहीं कर सकते हैं। तो डाउन से समझ में आया कि किसको डाउन नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया को। तो ये ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये 3 जो नीचे वाले थे उनको हमने याद किया, एक पंपास याद किया दोस्तों, और एक वेल्ड याद किया, और तीसरा डाउन्स याद किया। यानी कि सबसे नीचे भी है तो डाउन है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, वेल्ड है और यहाँ पे पंपास। आगे हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाला शीतोष्ण जो है जो उत्तरी वाले में है उसको देखेंगे थोड़ा सा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि कनाडा वाला क्षेत्र है, जो यूएसए जो कनाडा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे प्रेयरी टाइप के घास पाए जाते हैं, प्रेयरी बोलते हैं उसको। तो अमेरिका के लोग क्या होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, तो प्यारे को क्या बोलते हैं, प्यारी, यानी कि अमेरिकन लोग क्या होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इस तरह से
प्रेयर ही हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर छोटे मोटे देश इससे अगर युद्ध में लड़ते हैं तो क्या है, उनकी संभावना ऐसी रहती है कि वो हार जाएंगे, इसीलिए लोग प्रे करते हैं कि हम अमेरिका से न लड़े। तो दोस्तों यहाँ से भी हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, ये जो यूरोप वाला हिस्सा है, यूरोप वाले में हिस्से में एक ही जगह पाया जाता है, ये पुष्टान है। तो पुष्टान है यानी कि यूरोप में क्या है दोस्तों, बहुत सारे पैसा है, यूरो चलते हैं, यूरोप में बहुत सारा पैसा है। तो पैसा है तो क्या होगा, हष्ट पुष्ट होगा यहाँ पे लोग, तो हष्ट पुष्ट, तो पुष्ट है तो पुष्ट से हम लोग बना लेंगे पुष्टान। तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। अगला है एशिया। तो एशिया, यहाँ पे एशिया में क्या होते हैं, स्टेपीज पाए जाते हैं। स्टेपीज को हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रखेंगे, स्टेप वाइज, यानी कि एशिया से स्टेप लेकर पुष्ट बनते हैं हम लोग, है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, जो कि एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। तो कभी कभी एशिया यूरोप को मिश्रित करके पूछा जाता है, यूरेशिया बोल दिया जाता है। तो यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो क्योंकि ये स्टेपी जो होते हैं दोनों जगह पाए जाते हैं, तो ये इसका बॉर्डर लगभग है, तो इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। लास्ट है दोस्तों यहाँ पे ये चीन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे मंचूरिया पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं ना, नूडल्स, तो नूडल्स में मंचूरियन भी खाते हैं। तो मंचूरियन से मंचूरिया याद रखेंगे कहाँ पाया जाता है, चीन में, क्योंकि ये चाइनीज नूडल्स है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब इसको हम लोग कितना है, 3 नीचे है और 1 2 3 4 ऊपर में, इसको इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। 4 ये भी है, 4 ऊपर में है, 3 नीचे है। बाकी जो दोस्तों ये उत्तर वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये सभी क्या है, ये भी हमने बताया, ये रूस वाला हिस्सा, ये सारा चीज, और इधर ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये सभी को हम लोग क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा ठंडे प्रदेशों में कुछ पहाड़ पे घास उग जाते हैं, तो उसको हम लोग टुंड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टुंड्रा। तो ये ऊपर वाले जो भी है आपको दिख रहा है, ये सभी चीजें, ये सभी आपको जो दिख रहा है, ये सभी टुंड्रा है। क्या है दोस्तों, ये सभी टुंड्रा है। तो कभी कभी यहाँ से अगर ऑप्शन जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा कि ये टुंड्रा है कि क्या है। तो दोस्तों इस तरह से 1 2 बार वीडियो हम लोग देखेंगे और कुछ मैप का सहायता लेंगे, तो हमको ये सभी क्या आसानी से हमें याद हो सकता है। तो आजकल का जो सिनेरियो चला हुआ है उसमें क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी डिफरेंट टाइप का है। पहले ऐसे साधारण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है। जैसे 4 ऑप्शन इधर दे देंगे, 4 इधर घास के मैदान दे देंगे, 4 इधर देश के नाम दे देंगे, बोलेंगे कि कौन कौन से हैं, कभी कभी महादेश का दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का सिनेरियो कुछ बढ़ता जा रहा है, और अभी आपने जो भी पढ़ा है इसको क्वेश्चन से मिलाकर देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे भी लेकर हम आते रहेंगे वीडियो। नमस्कार।